Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing very well. So welcome back to Study Studio by लारे बारजू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो है फ्रैक्शन। आज हम फ्रैक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रैक्शन होता क्या है। हम पहले इसका कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, देन हम सीखेंगे फ्रैक्शन की टाइप्स और कि फ्रैक्शन को सॉल्व किस तरह किया जाता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन फ्रैक्शन में हम किस तरह करते हैं। सो आए हम टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन, तो बेसिकली जो फ्रैक्शन है ये है किसी भी चीज़ का पार्ट, यानी किसी भी चीज़ के पार्ट को फ्रैक्शन कहा जाता है। अब एग्जाम्पल आप पहले देख लें। फॉर सपोज कि अली ने 3 रोटियां खाई, ठीक है, 1 2 3। ये अली ने 3 रोटियां खाई और चौथी रोटी में से उसने आधी खाई, यानी उसमें ये आधी खाई और आधी छोड़ दी। अब उसने सारी कितनी खाई हैं कंप्लीट रोटियां? 3। ये हम 3 यानी होल है, मुकम्मल है, ठीक है। और चौथी रोटी में से उसने कितनी खाई है? आधा, ठीक है। लेकिन चौथी रोटी के पार्ट कितने हुए? 2, और 2 में से उसने हाफ खा ली, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये जो है मैथमेटिकली हम इस तरह लिखते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब ये कहा जाता है फ्रैक्शन। अब इसमें यहाँ पे जो हम नंबर लिखते हैं वो उसे कहा जाता है होल नंबर। जितने पार्ट किए जाते हैं, टोटल पार्ट नीचे लिखते हैं, उसे कहा जाता है डिनोमिनेटर। और जो जितने पार्ट उसने खाए हुए होते हैं वो ऊपर लिखते हैं, उसे कहा जाता है न्यूमरेटर। अब इसकी एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। फॉर सपोज आपके घर में एक केक आया, ठीक है। उसमें से आपने किए ये पार्ट, अब काउंट करते हैं हिस्से टोटल कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल हिस्से कितने हो गए वो हम नीचे डिनोमिनेटर लिख देंगे 8। अब हम देखेंगे उसमें से सायरा ने 4 हिस्से खाए। 1 ये भी खा लिया, दूसरा भी खा लिया, तीसरा भी खा लिया और चौथा भी खा लिया, ठीक है। अब सायरा ने ये 4 हिस्से खाए, तो अब हम देखेंगे टोटल पार्ट नीचे हमने लिखे और उसने हिस्से कितने खाए? 4। बाकी कितने बचे? 1 2 3 4 बाकी बचे। और जो उसने खाए वो कितने थे? 4 खाए, वो हमने 4 ऊपर रख लिए, ठीक है। ज़्यादातर सवाल इसी तरह के आते हैं कि कितने पार्ट उसने खाए, या इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी कि एक केक के इतने पार्ट थे या एक चीज़ के, तो उसने इतने पार्ट खा लिए, या इस तरीके की आएंगी। तो वो आपने ऊपर लिखना है और टोटल पार्ट नीचे लिखना है। जो नीचे लिखते हैं वो डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर। अब इसमें एक और तरीके के सवाल आते हैं कि उसमें पूछा जाता है अगर एक केक के फॉर सपोज, वहाँ पे आपको कोई भी चीज़ दे देंगे, मैं केक की एग्जांपल ले रही हूँ, उसमें से टोटल हिस्से 8 हैं और उसमें से जो है 5 हिस्से किसी ने खा लिए, ठीक है, और 3 हिस्से बाकी बच गए। अब वो लोग क्या पूछेंगे? टोटल हिस्से तो आप लोगों ने टोटल ही लिखने हैं, और सवाल में अगर आ जाता है कितने खा लिए, तो आप ये खाया हुआ यानी 5 ऊपर लिखेंगे। बट अगर सवाल में आता है कितने बच गए, तो आप ये 3 बच गए वो ऊपर लिखेंगे। ये डिपेंड करता है आपके सवाल पे। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम बुक में से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे है फॉर द फॉलोइंग पिक्चर्स। अब देखें इन्हें सॉल्व करना है। राइट द फ्रैक्शन ऑफ कलर पार्ट, और सेकंड पे क्या करना है? राइट डाउन द फ्रैक्शन ऑफ द अनकलर्ड पार्ट। पहले कलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन लिखेंगे, देन अनकलर्ड पार्ट का। सबसे पहले क्या करना है? हमें टोटल पार्ट काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5। टोटल पार्ट कितने हैं? 5। अब सबसे पहले कलर पार्ट देखें कितने? 1 2, यानी 2 से खा लियो, सॉरी, ठीक है। अब सेकंड क्या था? राइट डाउन द फ्रैक्शन ऑफ अनकलर्ड पार्ट। इस तरीके से सवाल हो सकता है। अब हम क्या करेंगे? टोटल इससे तो हमें वही 5 आ जाएंगे। अनकलर्ड कितने? 1 2 3। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 3। अब सेकंड हम देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4। अब यहाँ पे कितने हैं? 4। अब इसमें कलर पार्ट क्या है? 1। अगर इसका सेकंड वाला हम सॉल्व करें तो नीचे 4 ही आएगा। अनकलर पार्ट कितने हैं? 3। अब ये देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब टोटल 8, कलर पार्ट 1 2 3। अब अनकलर पार्ट का अगर हम सॉल्व करें तो टोटल 8, अनकलर पार्ट 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये सॉल्व करके आप मुझे बताएं। अब इसी तरीके से एक और सवाल है। राइट डाउन द फ्रैक्शन ऑफ द कलर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अगेन अब देखें टोटल हिस्से कितने हैं? 1 2, ठीक है, और कलर पार्ट कितने हैं? 1। अब इसके कितने टोटल हिस्से हैं? 4। कलर पार्ट कितने हैं? 2।
अब यहाँ पे टोटल इससे कितने हैं 6, कलर पार्ट कितने हैं 3। अब ये भी आप सॉल्व करें। अब देखें यानी फ्रैक्शन किसी भी चीज़ के पार्ट को कहा जाता है, किसी भी चीज़ के हिस्से को फ्रैक्शन कहा जाता है। और फ्रैक्शन जो होता है वो मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं कि नीचे सारा यानी कंप्लीट उसके जितने पार्ट हुए हुए होते हैं टोटल पार्ट, ठीक है, और ऊपर जितना उसने खाया हुआ होता है। और अक्सर नीचे जो हम टोटल ही लिखते हैं, बट ऊपर का अक्सर अगर सवाल आ जाता है कितने बच गए, रिमेनिंग कितने हैं, तो ऊपर वो लिखेंगे। बट अगर आए कितने खाए हुए हैं, कितने उन्होंने ले लिए, तो हम ऊपर जैसा उन्होंने खाया हुआ है वो लिखेंगे।